अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैनल अलफ एकेडमी। बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में बायोएनर्जेटिक का लेक्चर नंबर 3 और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बायोएनर्जेटिक के साथ दो प्रोसेस डील करते हैं। एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है और दूसरा प्रोसेस सेल्यूलर रिस्पायरेशन है। और मैंने आपको कहा था कि हम पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है इट इज़ अ प्रोसेस जो कि हमें ये बात समझाता है और हमें ये बताता है कि किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं और फिर उस ग्लूकोज से एटीपी बनने का प्रोसेस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। फोटोसिंथेसिस के अंदर मल्टीपल वीडियोस बनेंगी, तो चैनल के साथ रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के हवाले से मिल सके। फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जिस प्रोसेस को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपका जो है वो तवज्जो इस वर्ड की तरफ देके जाना चाहूँगा। फोटोसिंथेसिस दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, जिसके अंदर पहला अल्फाज है फ़ोटो और दूसरा अल्फाज है सिंथेसिस। तो फ़ोटो वर्ड के बारे में एक बात जान लें कि ये फ़ोटो वर्ड जो है ये इसका मतलब होता है लाइट, और जहाँ पे भी आप बायोलॉजिकली इस क्योंकि टॉपिक के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर ये वर्ड फ़ोटो बार बार यूज़ होगा, तो इसको आप हमेशा याद कर लेंगे। फ़ोटो का मतलब होगा लाइट, और ये लाइट जिसकी हम बात करेंगे ये लाइट हमें कहाँ से मिलेगी, जिसका हमने पहले लेक्चर में बात की थी। ये लाइट हमें मिलती है फ्रॉम द सन। ठीक है, द सन दैट इज़ प्रेजेंट अराउंड अस। तो फोटोसिंथेसिस में पहला वर्ड आ गया फ़ोटो, और दूसरा वर्ड अब देखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस की बहुत सारी मीनिंग्स निकलती हैं। सिंपल में सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, यानी किसी चीज़ को बनाना। अब अगर हम वर्ड की मीनिंग के तरफ जो है वो ध्यान देंगे तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या बन रहा है, लाइट टू प्रोड्यूस। बट एक्चुअली फोटोसिंथेसिस इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच प्लांट्स आर वी स्पेसिफिकली शुड यूज़ द वर्ड ऑटोट्रॉफ्स produce food by the help of light. Such process is known as photosynthesis. ठीक है, तो इन सिंपल डेफिनेशन में हमने फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट क्या लिखा, अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स और अदर ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ लाइट. लेट मी राइट हियर इन सिंपल टर्म्स, प्रोसेस by which autotrophs make their own food by the help of light. Okay, this is a simple definition of photosynthesis that you can easily memorize. Process by which autotrophs, I use here the word autotroph. The reason is कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं ऑटोट्रॉफ्स के नाम से, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी टेक्निकल और लॉजिकल जो है वो डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस में क्योंकि सिंथेसिस हो रही होती है, तो बायोलॉजिकली हम फोटोसिंथेसिस को एक एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और एनाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर कोई भी चीज़ बन रही हो, जिनको हम बायोलॉजिकली कंडेंसेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें प्लांट ऑटोट्रॉफ्स जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज सिंपली बी डिफाइंड बाय एन इक्वेशन, जिसमें हम क्या लिखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस water both react in the presence of light and chlorophyll. The resultant products formed from these reactant is glucose C6H12O6
प्लस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्लस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस में आगे जाके मैं आपको ये बात वाज़े कर दूंगा, लेकिन जो है वो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है कि प्लांट जो है वो कार्बन और वाटर की मदद से ग्लूकोज बनाता है। बेसिकली ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं बनता है, बट इसको जो है वो बच्चों को इजीली याद करवाने के लिए हम यहाँ पे ग्लूकोज का जो है वो फार्मूला यूज़ करते हैं। अब ग्लूकोज डायरेक्टली क्यों नहीं बनेगा ये मैं आगे आपको फोटोसिंथेसिस में क्लियर कर दूँगा। सही है बेटा जी। अब जैसे कि इक्वेशन से पता चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर, इस केमिकल इक्वेशन के अंदर दो साइड्स हैं। एक ये वाली साइड है और एक जो है इसमें ये वाली साइड है। फोटोसिंथेसिस की इस इक्वेशन में ये वाली साइड पे जो केमिकल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये इस इक्वेशन के अंदर कहलाते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और इस साइड इक्वेशन के अंदर जो केमिकल्स लिखे हुए हैं ये कहलाते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, अब इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, और वो क्या है, लाइट और क्लोरोफिल। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के वर्ड के अंदर भी वर्ड जो है वो लाइट इस्तेमाल हुआ है, यानी ये जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में तब तक कन्वर्ट नहीं हो सकते जब तक लाइट मौजूद नहीं होगी। ठीक है, और लाइट जो है सूरज से जब ऑटोट्रॉफ्स के को हिट करेगी तो उस लाइट को कैप्चर करने के लिए, उस लाइट एनर्जी को यूज़ करने के लिए जो पिगमेंट हमें चाहिए होगा वो होगा क्लोरोफिल। तो ये दोनों होना लाजमी है। ठीक है बेटा, तो हम इस केमिकल इक्वेशन के अंदर लाइट और क्लोरोफिल को भी एज अ रिएक्टेंट के तौर पे जानते हैं। सही हो गया। तो photosynthesis simply be defined as a process by which autotrophs make their own food by the help of light। photosynthesis एक एनाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज बनता है। सही है, और इस प्रोसेस की जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन से इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया गया है वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जिस लाइट को कैप्चर करने वाला पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होगा, और जो नतीजे में हमें चीज़ मिलेगी वो मिलेगा ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट के तौर पे। ऑक्सीजन जो कि हम देख रहे हैं कि हमें मिल रही है इस रिएक्शन की मदद से, तो ये ऑक्सीजन भी एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे हवा में हमें एनिमल्स को जो ऑक्सीजन मिलती है वो इसी प्रोसेस से आती है, और इसके साथ साथ वाटर भी हमें मिलता है। ओवरऑल अगर हम फोटोसिंथेसिस को सम अप करें तो फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर टोटल 4 जो हैं वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। जो 4 रॉ मटेरियल की डिटेल में वीडियो में बनाऊंगा। जिन 4 रॉ मटेरियल के नाम क्या हैं, सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे नंबर पे जो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होगा वाटर। तीसरे नंबर पे जो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होगा वो होगा लाइट। और जो चौथा जो रॉ मटेरियल है वो होगा क्लोरोफिल। ये 4 रॉ मटेरियल हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं, जिसके नतीजे में हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, आज की इस जो है वो फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन में बस इतना है ही। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी वो मेरी रॉ मटेरियल के ऊपर बनाई गई होगी। ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फोटोसिंथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए।